जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम संधि का अध्ययन कर रहे थे, तो यह हमारा संधि का दूसरा पार्ट है। और इसके पहले हमने संधि क्या होती है, संधि के विषय में जाना, संधि के प्रकारों को जाना और संधि के प्रकारों के अंतर्गत ही स्वर संधि के भेदों में हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को पढ़ लिया है। आज दोस्तों हम वृद्धि स्वर संधि से यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हमने ये देखा हुआ था कि भाई जो भी आपके ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, वे ह्रस्व या दीर्घ से मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों हमने इसके पहले देखा हुआ है कि भाई हमें मुख्य तौर पर उसमें देखने मिला कि बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये था दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हमने देखा हुआ है गुण स्वर संधि, और गुण के अंतर्गत हमने देखा हुआ था कि हमें वहां पर देखने मिला ए और ओ। ठीक है, ए और ओ वाली स्थिति देखने मिली, या हम कह सकते हैं कि यदि हम मात्राओं में ले तो हमने ए की मात्रा देखी और ओ की मात्रा वाला फॉर्मेट देखा हुआ है। ये था हमारा गुण। एक एक यदि हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हमने देखा हुआ था विद्यालय, हमने देखा हुआ था परीक्षार्थी, और हमने जब बात आती है गुण के लिए तो गुण में हमने देखा हुआ है नरेंद्र, या हमने देखा हुआ है सूर्योदय। तो यहाँ हमें ओ देखने मिलता है। या इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसके पहले हमने देखा हुआ है जलोर्मी, जलोर्मी भी हमें एक देखने मिला था। तो ये दोस्तों हमने देखा हुआ था। आज हम देखने जा रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि के विषय में आपको बता दें कि जैसा कि दीर्घ में आ ई उ या गुण में ए और ओ, तो वृद्धि में दोस्तों आपका कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको ए में आपकी एक और मात्रा, यानी कि आपको यहाँ पर ए की मात्रा देखने मिलेगी, या फिर आपको दोस्तों ओ की मात्रा देखने मिलेगी, ओ औरत वाली। ये दो आपका इसमें की पॉइंट होंगे। आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे आपका लोकेशना है, लोकेशना यानी कि लोक धन एशना, लोक धन एशना, तो लोकेशना हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका लोकेशना है वो आपकी ए की मात्रा है या ए है। अब ये बनता किससे है? तो ये बनता है भैया आ या इसके अलावा आप जब इसमें ऐड करेंगे ए या ए को। तो जब आप ऐसा कुछ ऐड करते हैं या किसी संधि में ऐसा आपको देखने मिलता है पदों में, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी संधि होगी? वहाँ पर होगी आपकी वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना। पहले आपकी एक मात्रा थी, अब एक मात्रा से दो मात्रा हो गई। पहले आपकी गुण में एक आपका ओ है, फिर इसके बाद आपका ओ हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि हमें देखने मिल रही है। तो ये आपकी कौन सी वृद्धि स्वर संधि। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं लोकेशना, यदि हम बात करें दोस्तों लोकेशना के लिए, तो आपको देखने मिल रहा है लोक धन एशना, लोक धन एशना, और ये हो गया आपका लोकेशना। ठीक है, तो लोकेशना जो आपका यहाँ पर होता है दोस्तों, लोकेशना जो आपने एक शब्द देखा कि लोकेशना, तो ये लोकेशना वास्तव में हुआ कैसे? तो हमें देखने मिला लोक और एशना। का में दोस्तों आ है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम पहले से ही देखते चले आ रहे हैं कि भाई का अपने आप में का नहीं था। का जो है शुद्ध रूप आपका कैसा था? तो शुद्ध रूप आपका था दोस्तों हलंत वाला। इसमें आ आपने ऐड किया हुआ, तब जाके ये का बना। तो आपका यहाँ पर आ मिला और आ के बाद ए मिला, और जब कभी ऐसी स्थिति होगी कि आ मिले और आ के बाद ए मिले तो वो हो जाएगा ए, और ए होने पर आपकी कितनी मात्राएं दोस्तों? ये दो मात्राएं। तो ये आपका हो गया लोकेशना। तो यहाँ पर वृद्धि हुई, तो ये कौन सी संधि हुई? ये हुई आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो इसे अब हम तेजी से कवर करते हैं। आप और एग्जांपल देख सकते हैं। एक एग्जांपल है दिनैक, यानी कि दिन एक, दिनैक, या एक एक भी हो सकता है। एक एक की हम बात करें दोस्तों, तो एक एक में क्या होगा आपका? एक एक में आपके ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा, एक एक यानी कि एक धन एक, एक एक। तो ये आपका एक एक जो है ये आपको यहाँ पर क्लियर करता है कि भाई एक और एक मतलब कि एक ही ये हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ कौन है? आ, और आ और ए मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अगला है दोस्तों धर्मेक। आप देख पा रहे हैं कि धर्म है, ठीक है, धर्म, और धर्म के साथ में जोड़ा गया है एक को, और धर्म और एक के जोड़ने पर हो रहे हैं यहाँ पर दोस्तों धर्मेक। धर्मेक आपको यहाँ पर देखने मिला। अब भाई धर्म, धर्म में आपका कौन है? धर्म में है आपका आ। तो चलिए ठीक है, हमने देखा आ कहाँ है? हमारा आ ये है, फिर ए है, ए ये है, और आ और ए मिलकर के ए हो गई, यानी कि आपकी ये दो मात्राएं आपको देखने मिल गई यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पाया कि भैया कौन सी संधि है। यहाँ पर यहाँ एकदम क्लियर होता है कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि वृद्धि हो रही है मात्रा में। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो धनेश्वर है, यानी कि धन धन ऐश्वर्य है, तो धनेश्वर हो गया। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों एक देव। एक देव आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें वास्तव में है क्या? तो एक देव में है आपका एकदा, ठीक है, प्लस एव, एकदा प्लस एव। तो इस तरीके से ये बना एक देव,
एक दैव। तो यहाँ हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ आपका लास्ट में है बड़ा आ, ठीक है, इसका जो अंतिम है वो कौन है, वो है बड़ा आ, और इसकी परिभाषा ही यही थी कि भाई पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का आदि वर्ण। तो यहाँ पर आपको देखने मिला दोस्तों आ धन ए, और आ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ और ए मिलकर के बनाते हैं ए। तो ये आपका क्लियर होता है, यहाँ पर एक दैव है। इसके बाद तथैव की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, अगला आपका तथैव है, तो तथा धन एव, तो ये भी आपका क्लियर होता है, तथैव हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर तो सदैव सदा धन एव आपका क्लियर होता है। सर्वदैव यानी कि सर्वदा धन एव, वसुधैव यानी कि वसुधा धन एव, वसुधैव कुटुंबकम हम बहुत सुनते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। तो ये है दोस्तों आपका वृद्धि स्वर संधि का एक और आपके सामने टाइप। अगले की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे महेश्वर यानी कि महाधन ऐश्वर्य, तो ये ए हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। रमेश्वर यानी कि रमाधन ऐश्वर्य। अगला है दोस्तों आपका अब ओ की बात, ए आपकी क्लियर होती है। अब बात आती है ओ की, यानी आप इनमें आ रहे हैं, और ये केवल दो नहीं है, ये चार हैं। भाई सीधी सी बात है, आपको देखने मिल रहा है कि आ और बड़ा आ में यदि आप ओ और ओ को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे, ठीक है, जब ज्वाइन कराएंगे आप इसे दोस्तों, तो आपका क्या निकल करके आएगा यहाँ पर, यहाँ आपका निकल करके आने वाला है ओ की मात्रा। तो चलिए ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। आपका एग्जाम्पल सामने है, यहाँ एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों उष्णोदन, ठीक है, उष्णोदन यानी कि उष्ण और ओदन, उष्ण और ओदन मिलेंगे तो उष्णोदन बना देंगे। पहचाने कैसे हम, पहचानने का तरीका बहुत आसान है। पहचानना है आपको उसकी मात्रा से, मात्रा कौन सी लगी हुई है। आपने मात्रा देखी यहाँ पर कि भैया जो मात्रा है वो कौन सी है, वो है उष्णोदन, यानी कि मात्रा है यहाँ पर ओ की, और ओ की मात्रा देखते ही आपको समझ जाना है कि यदि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो ये कौन है, ये है दीर्घ स्वर संधि। यदि ए है, ठीक है, यदि आपकी मात्रा सिर्फ एक ऐसी मात्रा बीच में थी जैसे नरेंद्र में थी, ठीक है, तो ये कौन होगा, आपका गुण होगा। यदि आपका ऐसी स्थिति है कि ओ की मात्रा है तो गुण होगा, लेकिन जैसे ही ये मात्राएं डबल हो जाएं, मतलब आपका यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर है वृद्धि। और अभी हमें देखने मिल रही है कि यहाँ ओ नहीं, यहाँ ओ है, यानी कि वृद्धि। तो आप इसे दो भागों में बांटेंगे तो क्या लिखेंगे, उष्ण धन ओदन, उष्ण धन ओदन, तो ये हो जाएगा उष्णोदन। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यदि हम अगले की बात करें तो अगला आपका यहाँ पर है जलौस, यानी कि जल धन ओस जलौस, जलौघ यानी कि जल धन औघ, परमोजस्वी यानी कि परम धन ओजस्वी, तो ये आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों अगले, तो अगला है परमोदार्य यानी कि परम धन औदार्य, और अगला है दोस्तों यहाँ पर प्रौद्योगिकी यानी कि प्राधन औद्योगिकी। इसे हम प्रौधन औगिकी क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका कारण है, उसका सबसे प्रमुख कारण ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सार्थकता का बोध नहीं है। लेकिन जब आप उसे प्राधन औद्योगिकी करते हैं तो उद्योग या औद्योगिक या औद्योगिकी एक सार्थक शब्द है, इस कारण से इसे ऐसे अलग किया जाता है, या इसे ऐसे विच्छेदित किया जाता है, या ऐसे इसे ज्वाइन किया जाता है, इसे संधि को जोड़ा जाता है। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसी कड़ी में अगला आपका है महोजस्वी यानी कि महाधन ओजस्वी, और एक है महोज यानी कि महाधन ओज। और फिर इसके बाद आप देखेंगे आधन ओ वाली स्थिति, यानी कि ये बड़ा आ और आपका ओ, और ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे ओ। आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको ये की पॉइंट नोट रखना है, ठीक है, आप इसे नोट रखें, इसके जितने आयाम हो सकते हैं आप वो बनाएं। एक प्रश्न आपका डायरेक्ट ऐसा ही देखने मिल जाएगा कि हो सकता है आपके सामने ऐसे रख दिए जाएं कि आ धन ए बराबर क्या होगा, तो ये आपको चूज करना होगा, वहां ऑप्शन होंगे आपका, आपको चयनित करने होंगे। तो भाई अगर पढ़ रखे हो, आपने नोट्स बना रखे, रिवीजन कर रखा है, तो डेफिनेटली आपसे बन ही जाना है। तो यहाँ आपका ये भी ठीक है। अगला महौषधि यानी कि महाधन औषधि, महोदार्य यानी कि महाधन औदार्य, ये आपका यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट होता है। आगे अब बात की जाए दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले यड स्वर संधि की, तो अब आपको यहाँ पर बता दें कि यड स्वर संधि के लिए जो की पॉइंट है वो है आपके कि भाई ई और ई के बाद, ठीक है, या तो छोटी या बड़ी ई के बाद आपका कोई भी असमान स्वर हो तो वो उसे क्या बना देगा, या में तब्दील कर देगा। ऐसे ही ऊ और ऊ जो है दोस्तों ये आपका तब्दील हो जाएगा वा में, और री ऋषि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों वहां पे रा। तो इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसमें देख पा रहे हैं इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसमें या मिलना। जैसे अध्यक्ष, आपने देखा अध्यक्ष, अब अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपने जैसे ही देखा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को देखते ही आपको एक तो यहाँ पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना ही आपको यहाँ पे बड़ा आ मिला, ना ही बड़ी ई मिली। और हमने पहले ही कहा है कि यदि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो मतलब कौन हो गया, ये दीर्घ,
ठीक है। फिर इसके बाद ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ये दोनों कहाँ चलेगा, ये चलेगा दोस्तों गुण में, या फिर अर भी मिल गया तो। फिर तीसरा आपका ए मिल गया या ओ मिल गया, तो ऐसी स्थिति आपकी ले जाएगी इसको कहाँ, वृद्धि। तो अब ये तीनों तो है ही नहीं, तो अगर ये तीनों नहीं है तो मतलब कि ये तीन आपके संधि तो यहाँ पर नहीं हो सकते। इसमें आपको देखने मिल रहा है या देखते ही आपको आंसर लगा देना है कि भाई यड़, लेकिन थोड़ा सा आप इसके नियमों में भी चले जाएं। तो आप जब इसमें देखते हैं कि भाई या किससे बनेगा, तो या बन रहा है यहाँ पर ई धन अ से या, ई धन आ से या, यानी कि ये टूटेगा किसमें दोस्तों, तो अधि यानी कि ई धन आ। अब आ कैसे दोस्तों, तो यहाँ पर अक्ष। तो आपका यहाँ पर ये क्लियर होता है कि ये क्या है, आपका अध्यक्ष का जो विच्छेद है वो है अधि धन अक्ष। तो विच्छेद करते भी आपसे बन रहा है, या फिर अधि अक्ष लिखा हुआ तो आप उसे अध्यक्ष भी लिख सकते हैं। और बात जब आएगी पहचान की कि अध्यक्ष में कौन सी संधि है, तो आप इसे पहचान सकते हैं इसके या से। तो इसके कुछ नियम हैं, इसे आप जरूर नोट कर लें, छोटे से की पॉइंट हैं, रूल हैं, इन्हें आप नोट करें। इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई ई और ई मिलेगा अगर किसी भी असमान स्वर से, मैटर ही नहीं कर रहा है कि किससे मिल रहा है, किसी भी स्वर से मिल रहा है, कोई भी असमान स्वर से, तो वो वहां पर कहाँ आपको लेकर के चला जाएगा, या में लेकर चला जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर स्वर आपका असमान होना चाहिए, यानी कि वो स्वर ना हो बस, है ना, समान ना हो। तो अब देखें यहाँ पर ई में जब आपने आ मिलाया तो या बन गया। हमने ये देखा भाई कि ई में यानी छोटी ई में आ मिलाए तो या बन गया। ऐसे ही ई में आप बड़ा आ मिलाएंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, या बड़ा, ठीक है। ई में ऊ को ऐड करेंगे तो यू, और ई से मैटर नहीं है, ई में आपका बड़ी ई भी यहाँ पर हो सकती है, तो बड़ी ई भी आपका यहाँ पर देखने आपको मिल सकता है। हम और बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में दोस्तों आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने मैच्योर होते चले जाएंगे, उतने आप कमांडेड होते चले जाएंगे, आपको चीज़ें उतनी व्यवस्थित तौर पे समझ में आती चली जाएंगी, उतने ही आप सहज रहेंगे। तो चलिए ठीक है, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला है अत्यंत, यानी कि अति धन अंत, ई धन आ या, अत्यंत। अभ्यर्थी, आपने या देखा, यहां पर आपको तुरंत आंसर लगा देना है कि भाई अभी धन अर्थी यानी कि अभ्यर्थी, तुरंत आंसर इसका चला जाएगा आपका यड़ की ओर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे ई धन बड़ा आ बराबर या, और आपका प्रश्न है दोस्तों आपके सामने अत्याचार। अत्याचार में आपका बड़ा आ तो मिल रहा है, तो आप जा सकते हैं कहाँ, आपके दीर्घ की ओर, लेकिन थोड़ा ठहर करके देखना है कि भाई इसमें या भी तो है, और अगर या है तो इसका मतलब है कि ये या बना कैसे है, ये बना है ई धन आ से, बना या। तो यानी अत्याचार यानी अति धन आचार, तो अत्याचार, अति धन आचार, अति में दोस्तों आपको छोटी मिल गई, धन आचार में आपको बड़ा आ मिल गया, और छोटी ई धन बड़ा आ बराबर या, अत्याचार। यहाँ पर आपका ये भी क्लियर होता है। अत्यानंद यानी कि अति धन आनंद, गत्यात्मक यानी गति धन आत्मक, है ना, तो ये आपका ये क्लियर होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यू की ओर चलते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा अत्युत्तम यानी अति धन उत्तम, तो अत्युत्तम। अत्युक्ति यानी कि अति धन उक्ति, तो ये भी आपका क्लियर होता है। फिर है दोस्तों अत्युष्म यानी कि अति धन ऊष्म, अत्युष्म। फिर है अत्युर्ध्व यानी कि अति धन ऊर्ध्व यानी अत्युर्ध्व, तो ये भी आपका क्लियर होता है। फिर है प्रत्येक यानी प्रति धन एक, प्रत्येक। फिर है मत्येक यानी मति धन एक। अध्येषणा यानी अधिधन एषणा, तो ये भी आपका क्लियर है दोस्तों। फिर हम चलते हैं य की ओर, अत्यश्वर, ठीक है, अत्यश्वर। आप दो मात्रा देखते हैं तो मन में एक बार ख्याल आएगा कि भाई दो मात्रा किसमें थी, ए की मात्रा थी वृद्धि में, लेकिन जैसे ही हमने या को देखा तो हम थोड़ा सा ठहरेंगे, रुकेंगे, रूल को सोचेंगे, देखेंगे क्या कहीं हमारा यड़ का रूल तो नहीं फॉलो हो रहा है, यदि हो रहा है तो हम थोड़ा सा ठहर करके आंसर का चयन वहाँ पर करेंगे। तो ठीक ऐसा ही है। आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अत्यश्वर, हमें देखने मिला कि भाई अति धन ऐश्वर्य यानी कि अत्यश्वर। यो की बात करें दोस्तों तो ई धन ओ मिलकर के यो बनाएंगे, ये हमने पहले ही देखा हुआ है कि ई धन ओ यो। अच्छा एक बात आपको यहाँ पर बता दें, आपके प्रश्न इनसे भी डायरेक्ट हो सकते हैं कि ई धन ओ मिलकर क्या बनाएंगे, तो यो। ऐसे ही उ या उ अगर किसी असमान स्वर से मिलेंगे, मतलब आपका यहाँ पर भी ऐड करने पर उ या बड़ा उ ना हो और कोई भी स्वर हो तो वो आपका वा उसको बना देगा। जैसे कि हमने कहा उ धन आ यानी कि वा, उ धन बड़ा आ यानी कि बड़ा वा, उ धन आपका, अब समान स्वर आप नहीं मिलाएंगे, आप उ नहीं मिलाएंगे, उससे आप ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वे। तो ये अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। अगला एग्जांपल है आपके सामने यो वाला। यो में आप देखते हैं अति धन ओज यानी कि अत्योज, दध्योधन यानी दधि धन ओदन। फिर इसके बाद हमने देखा यौ के लिए दोस्तों अत्योचित यानी कि अति धन औचित, तो ये आपका हो गया अत्योचित। अत्योदार्य यानी कि अति धन औदार्य। फिर इसके बाद हमने देखा कि दोस्तों आगे चल करके ऐसे ही और भी बनते चले जाएंगे। तो आपके सामने एक और तस्वीर है, इसमें आप देख पा रहे हैं देव्यंग यानी कि देवी धन अंग, ठीक है। तो बड़ी ई और आ मिलकर के आपका या बना रहे हैं, देवी धन अंग।
ठीक है। सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सार्थक होना चाहिए। ठीक ऐसे ही देव्यालय आपको देखने मिल रहा है, देवी धन आलय, देव्यागमन यानी कि देवी धन आगमन। फिर आगे चलने पर आप इसमें पाते हैं कि अब हम चलते हैं वा की सीरीज में, या के बाद अब वा में, या से ऐसे ही और बनेंगे और आप इसे ऐसे ही व्यवस्थित तौर पर बना लीजिएगा और एग्जाम्पल पर आप वर्क कर सकते हैं किसी भी पुस्तक के माध्यम से। फिर आपने देखा यहाँ पर वा है, ऊ धन आ वा, तो इसमें आपको देखने मिल रहा है स्वच्छ यानी सुधन अक्ष स्वच्छ, ठीक है, सुधन अक्ष स्वच्छ। आपने वा देखा और थोड़ा आपको ठहरना है, आपको वहीं से अपने आंसर का चयन करना है। फिर आपने देखा अनवर्थ यानी कि आपका यहाँ पर अनुधन अर्थ, फिर है एक मध्वरी यानी कि मधुधन अरि, एक है अनवय यानी अनुधन अय, अनवय अनुधन अय। तो अनुधन अय में आपको मिला अनु यानी कि छोटा ऊ धन अय, और जैसे ही आप ऊ में आ को मिलाते हैं दोस्तों तो आपका क्या निकल करके आएगा, ऊ में आ को मिलाने पर आपको निकल करके आएगा दोस्तों वा। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अन्वादेश है अगला, यानी कि अनुधन आदेश, मध्वालय यानी मधुधन आलय, स्वागत यानी सुधन आगत स्वागत, तो वाह है। फिर वी है अन्विति यानी अनुधन इति, फिर तन्वी तनुधन ई बड़ी ई तो तन्वी, फिर अन्वीक्षा यानी अनुधन इच्छा, फिर इसके बाद अन्वेषण यानी अनुधन ऐशन। दोस्तों इसी कड़ी में गुरुवैश्वर्य यानी गुरु धन ऐश्वर्य, तो ये हो गया आपका गुरुवैश्वर्य। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके सारे यहाँ पर सॉल्व होते चले जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर रा की दोस्तों, कि री ऋषि वाले र को जब आप आ से मिलाएंगे तो आपका रा वाला यहाँ पर साउंड आएगा। मैटर नहीं कर रहा है दोस्तों कि री ऋषि ही यहाँ पर हो या आ ही यहाँ पर हो, बस आपको समान से नहीं मैच करना है। यानी अगर री ऋषि वाला आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है तो आपके यहाँ पर री ऋषि को छोड़ करके कोई भी स्वर हो। अब बात ये आती है कि अगर ऐसे शब्द बहुत कम है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। सामान्यतः कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार पूछे गए होते हैं और उन्हीं से प्रश्न आपको देखने मिल जाते हैं, पर प्रैक्टिस जरूरी है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस आप करते रहें। तो फिलहाल यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें देखने मिलता है कि रे ऋषि में आ को मिला करके रा शब्द आपको देखने मिलेगा, और पितृधन अनुमति यानी पितृ अनुमति। आप इसमें त्रा देखेंगे, आप पहचान जाएंगे कि भाई ये त्रा जो है त और रा है, ठीक है, और ता और रा है का मतलब यह है कि पितृधन अनुमति। आप यहाँ से इसे तोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा मात्र अनुमति यानी मातृधन अनुमति। फिर इसके बाद दोस्तों अगला है मात्राज्ञा यानी कि मातृधन आज्ञा, तो मात्राज्ञा हो गया। एक हो गया पित्रादेश यानी कि पितृ का आदेश, पितृधन आदेश। फिर इसके बाद आपको मात्रादेश यानी मातृधन आदेश। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर यण संधि कंप्लीट होती है। आपको बस इतना ही याद रखना है जो आपके की पॉइंट हैं कि इसमें आपको क्या देखने मिलने वाले हैं, या, वा और रा, कुछ ऐसी स्थितियां, जबकि इसके पहले की चीजें आपके सामने क्लियर है। और अगला दोस्तों अब हमारे सामने है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के विषय में आपको यहाँ पर बता दें, इसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण है जो की पॉइंट हमारे होंगे वो होंगे अय, आय, आई, अव। हम जब इसे लिख रहे होते हैं अयादि, तो जैसे ही हमने अयादि लिखा दोस्तों तो इसका की पॉइंट ही है आय। आय वाले शब्द आपको यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। इसकी बात हम यदि एग्जाम्पल के साथ करें दोस्तों तो एग्जाम्पल आपके सामने, आप यहाँ पर देख रहे हैं नयन। नयन जैसे ही आपने देखा नयन, आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपको यहाँ पर एक भाव देखने मिलेगा आय का। कैसे, ना जो है दोस्तों ये ना हलंत धन आ, और आ के साथ में य को अगर आप ऐड कर दें तो आय, तो आय आपका यहाँ पर देखने मिल गया। मतलब आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। नयन, आय का साउंड जैसे ही आपको मिला आपका क्लियर होता है कि ये कौन है, ये है अयादि। ठीक ऐसे ही नयन, शयन, चयन, अब इन सब में होना क्या है दोस्तों, तो अब आपको वैसे ही इसे उन्हीं नियमों के तहत आपको इसे विच्छेदित करना है ए और आ से, यानी कि ने धन और आ यानी अन। तो ये ने, ए और आ मिलकर के दोस्तों क्या बना देगा आपका, इसका ए और आ को मिलाएंगे जब आप, तो आपका मिलेगा आय। ये आपका एक यहाँ पर की पॉइंट आपका निकल करके सामने आता है कि आपने जब ए और आ को मिलाया तो आपका आय हो गया। तो ये हो गया नयन। ऐसे ही शयन में हो जाएगा से धन अन शयन। ऐसे ही चयन में चे धन अन चयन। आय, आय का साउंड आया तो चा में आप एक ही मात्रा लगाएंगे इनके नियमों के तहत, और फिर आपका दूसरे ब्लॉक में हो जाएगा अन। तो ये आपकी बात हुई आय की। अब हम यदि बात करें आय की तो आपका अगला है सायक, ठीक है, या गायक या गायन। तो जैसे ही आपने गायक बोला, ठीक है, या आपने गायन बोला, गायन, तो गायन बोलते ही आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों आय। आय शब्द आपको मिला, मतलब आपका ये कौन है, अयादि है, और आय टूटा है दोस्तों ए धन आ से, यानी कि यहाँ आपको मिलेगा गे, अच्छा ठीक है, गे धन अन, गे धन अन। अच्छा, ये आप दो मात्राएं क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक मात्रा, तो एक तो स्वयं एक ही हो गई और एक और ये, तो ये जो है आपका ये वाली मात्रा आपकी होती है एक मात्रा, और ये होता है आपका दोस्तों यहाँ पर दो मात्रा। तो इस तरीके से क्लियर होता है कि यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर गे धन
अक, या गे धन अन, गे धन अक गायक के लिए और गे धन अन गायन के लिए। ऐसे ही नायक, नै धन अक यानी कि नायक। अगला है दोस्तों आई, एग्जाम्पल में है नायिका यानी कि ने, ठीक है, ने धन इका नायिका। गायिका में हो जाएगा गे धन इका यानी गायिका। ऐसे ही अगले की यदि हम बात करें दोस्तों, अब हमें देखने मिल रहा है भवन, भवन। तो यहाँ भवन की यदि हम बात करते हैं तो हमें देखने मिला भवन में, जैसे ही हमने भवन लिखा दोस्तों तो हमें देखने मिला भवन में आओ, ठीक है। तो आओ कहाँ पर है, यह आपका आओ, ओ धन आ से आओ, तो भवन आओ, तो आप इसे क्या करेंगे, भो धन अन, भो धन अन। और जैसे ही आपका ओ धन आ हुआ तो आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया आओ। तो ये आपका एक और यहाँ पर क्लियर होता है, ये भी आपका एक की पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के आपको इस बात पे जोर देना है कि यदि आप उसका उच्चारण करते हैं और आपको आए, आए, आई, आओ, आवी, अवी, आओ, आवी, आवू ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वो आपका आंसर कहाँ जाएगा, अयादी में जाएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, आप जब भवन देखते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ना ही इसमें बड़ा आ है, ना ही बड़ी ई, ना ही बड़ा ऊ, ना ही ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कुछ और है, कुछ और छुपा हुआ है जो आपको ढूंढना है। तो आपका यहाँ पर ये क्लियर होता है दोस्तों भवन भी। आगे यदि हम बात करें इसी कड़ी में तो हमें देखने मिला पवन, पोधन अन पवन। ऐसे ही भवती यानी कि भोधन अति, तो भवती होता है हवन, होधन अन हवन। अगला है दोस्तों भविष्य, भविष्य की यदि हम बात करते हैं तो भविष्य में हो जाएगा अवि, अवि देखने मिला। और अवि दोस्तों आपका क्या है, तो अवि है आपका ओधन ई, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर भोधन ईश, तो भविष्य ओधन ई से आपका अवि। अगला है गवीस, ठीक है, यह रवीश कुमार का आपने नाम सुना ही होगा, तो रवीश या गवीस आप कुछ भी देख सकते हैं इसमें। तो गोधन ईश से गवीस और रोधन ईश से रवीस, तो अभी अभी इसमें देखने मिल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका अयादी। ऐसे ही यहाँ पर है पावन, धावक, पावक। पावन की हम बात करें तो पौधन अन से पावक, ऐसे ही धावक धौधन अक से धावक, ऐसे ही पावक पौधन अक से पावक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं कि औधन आ से आपके आओ वाले सेगमेंट निकल करके सामने आते हैं। और अगला दोस्तों आपके सामने है नाविक। नाविक की यदि हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि नाविक में जैसे ही आपने नाविक को लिखा आपको देखने मिला आवी, और आवी कहाँ पर है दोस्तों, तो आवी आपका है ये नाविक, यानी कि औधन ई। और औधन ई का मतलब होता है यहाँ पर कि नौ, नौ धन इक, यानी कि नाविक, नौ धन इक। तो इसमें हो गया आपका नाविक। प्रभावित, प्रभावित के लिए है प्रबोधन इत, प्रभावित। प्रस्तावित यानी कि प्रस्तो, प्रस्तोधन इससे हो जाएगा आपका प्रस्तावित। प्रस्तावित, प्रस्तावित को हम अच्छे से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इस शब्द को हम अच्छे से जानते हैं प्रस्तावित। प्रस्तावित में जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ देखने मिला आवी। अब ये आवी यानी कि यहाँ से आप जब इसमें संधि के नियम लगाएंगे तो आपका नियम होगा प्रस्तोधन इत, प्रस्तावित, प्रस्तोधन इत। प्रस्तोधन इस से आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावित। क्यों? क्योंकि औधन ई, तो औधन ई से आपका यहाँ पर निकल करके आता है प्रस्तावित। और अंत में दोस्तों अब बात करें हम आबू वाले भाग की, यानी कि भावुक। तो जब आप भावुक को देखते हैं तो भावुक में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है दोस्तों भावुक। आपने जैसे ही लिखा भावुक तो आपको देखने मिला आबू, और आबू है दोस्तों आपका किसमें, औधन ऊ से। मतलब आपका जब ये टूटेगा तो औ होगा यहाँ और यहाँ पे ऊ होगा, तो उक हो जाएगा यहाँ दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा भौ, भौधन उक, यानी कि भावुक। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर पाते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर संधि के प्रॉपर तरीके से नियमों के तहत आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने करेक्ट आंसर पर होंगे। और जो बात है पहचान की कि हम पहचाने कैसे, तो हम लास्ट में जैसे ही हमारा यहाँ पर अब इसके बाद व्यंजन कंप्लीट होता है, उसके बाद विसर्ग कंप्लीट होता है, तो हम एक टेस्ट भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन सामने रख के कि हम इसमें पहचाने कैसे। हालांकि पहचान बहुत आसान है, एक बार आपको इसे फिर से सरसरी निगाह से रिकॉल करा दें तो सबसे पहले हमने देखा हुआ था कि स्वर थे, व्यंजन थे, विसर्ग थे। स्वर व्यंजन विसर्ग टोटल क्लियर था हमारा। स्वरों में हमने देखा था कि भाई 5 उसके प्रकार हैं। 5 में सबसे पहले हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण और उसके बाद अयादि। दीर्घ की बात करें दोस्तों तो दीर्घ में था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर उसके बाद हमने देखा गुण, गुण की यदि हम बात करें तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर। फिर उसके बाद हमने देखा वृद्धि, तो आपको वृद्धि करनी है एक मात्रा की और वृद्धि। तो अभी जहां आपका गुण में एक मात्रा थी वहां आप 2 मात्रा चढ़ा देंगे, यानी कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा। और उसके बाद यण की पहचान बहुत आसान थी, वहां पर दोस्तों आपको या देखना था, वा देखना था, रा देखना था। तो ये भी आपका एक
एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे ही आप देखते हैं अध्यक्ष तो या देखने मिलता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर देखी। इसके बाद हमने देखा कि अब अगला हमारा था अयादी, और जब आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यण के बाद अयादी में, तो अयादी की एक सबसे बड़ी विशेषता आपको देखने मिलती है कि आए, आए, आई, आओ, आवी, आवी, आओ, आवी, आवू। तो कुल मिलाकर के आप इसमें से जैसे ही आप उसका उच्चारण करते हैं नयन आए, तो आप उसे भी पहचान ले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये स्वर संधि वाला जो ब्लॉक है ये कंप्लीट होता है। अब हमारी चर्चा होगी नेक्स्ट पार्ट में व्यंजन संधि को लेकर के, और उसके बाद हमारा विसर्ग, और इस तरीके से हमारा संधि यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द हमारे व्यंजन संधि के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।